नमस्कार। मध्य प्रदेश की तमाम अहम और ताज़ा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश में फिलहाल बस सेवा शुरू नहीं होगी। जी हां, स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। गृह विभाग ने अनलॉक 1 पर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अंतर्राज्यीय बस सेवा 30 जून तक बंद रहेगी। इंदौर, उज्जैन, भोपाल में यात्री बसें 50% क्षमता से चलेंगी। इंदौर, उज्जैन में दुकानें क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सुझाव पर खुलेंगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। अन्य राज्यों का आवागमन नहीं रहेगा। राज्य के अंदर की बसों में इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अब पूरी कैपेसिटी से बसें चलाई जा सकती हैं। इंदौर, उज्जैन और भोपाल में आधी बस भरी, मतलब एक सीट और एक खाली, जो क्रम है, पूर्व निर्धारित गाइडलाइन है, उसके हिसाब से ही चलेंगी। भोपाल नगर निगम क्षेत्र की दुकानें सप्ताह में 2 दिन और इंदौर और उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है, अब कलेक्टरों को यह अधिकार दिया है कि उनसे बातचीत करके क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठ करके दुकानों की सामान्य स्थिति के बारे में अब वो निर्णय ले सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं 30 जून तक, अभी आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। और बात गेहूं की, भोपाल से खबर, जहां पर एमपी ने गेहूं खरीदी का ऑल टाइम रिकॉर्ड बना दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में अब तक की सबसे ज्यादा गेहूं खरीदी हुई है। मध्य प्रदेश ने अब तक 1,29,28,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है। 22,000 करोड़ का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। गेहूं खरीदी में देश में इस बार अव्वल है मध्य प्रदेश। आज तक गेहूं की खरीदी 1,29,28,000 हो गई। जी, आज तक के इतिहास में कभी भी हिंदुस्तान के अंदर किसी ने इतनी गेहूं की खरीद नहीं की। पंजाब का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑल टाइम और रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीदी के अंदर अभी तक के हिंदुस्तान का बना दिया है। 22,000 करोड़ का पेमेंट किसानों को, 14,58,000 किसानों, 88,000 किसानों को किया है। इधर राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और इस वक्त मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर दिया अस्पताल ने। लालजी टंडन की हालत को गंभीर बताया गया। अस्पताल के निदेशक राकेश कपूर ने हालत गंभीर बताई। राज्यपाल को इलेक्टिव वेंटिलेटर पर रखा गया है। अस्पताल में लीवर में दिक्कत पर सिटी गाइडेड प्रोसीजर किया गया है। मेदांता के मुताबिक प्रोसीजर के बाद पेट में रक्तस्राव बढ़ गया और रक्तस्राव के चलते राज्यपाल इमरजेंसी ऑपरेशन में उन्हें शिफ्ट किया गया। ऑपरेशन के बाद आईसीयू में रखा गया था। राज्यपाल को फेफड़े, किडनी और लीवर में दिक्कत है। राज्यपाल लालजी टंडन का डायलिसिस भी किया जा रहा है। क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों की टीम कड़ी मेहनत कर रही है, कड़ी निगरानी में रखा गया है। और बड़ी खबर यह है कि आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उनका हालचाल लिया है। सीएम ने राज्यपाल के परिवार से फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। राज्यपाल लालजी टंडन लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। और अब कोरोना अपडेट आपको देते हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 119 नए केस सामने आए हैं। भोपाल की बात करूं तो भोपाल में 52, रतलाम में 20, देवास में 11, उज्जैन में 18, कटनी में 1, झाबुआ में 1, हरदा में 2, जबलपुर में 2। एमपी में अब तक 10,923 कोरोना के केस। 7,754 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना से 455 लोगों की मौत हो चुकी है।
इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की। एमपी में रिकवरी रेट 71 से बढ़कर 72 हो चुकी है। सागर जिला पंचायत सीईओ को हटा दिया गया है। कोरोना रोकथाम में लापरवाही के कारण उन्हें हटा दिया गया। भोपाल से डॉक्टर IAS को सागर भेजा जाएगा। सागर मेडिकल कॉलेज में अब दूसरी बीमारियों का भी इलाज होगा। कोरोना के लिए पूरा मेडिकल कॉलेज आरक्षित नहीं होगा। दूसरी बीमारियों का भी यहां पर इलाज होगा। यह है कि 133 पॉजिटिव केस हमारे कल तक आए थे और 226 डिस्चार्ज हुए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारी रिकवरी रेट अब 72.3% पर मध्य प्रदेश की पहुंच गई है। डबलिंग भी हमारी अब 35 दिन की हो गई है। एक बात मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे एक्टिव केस एक महीने से ऊपर हो गया, 3000 से ऊपर नहीं गए। कोरोना अब पीक पे आएगा, कोरोना तब पीक पे आएगा। कोरोना की लगाम थाम के रखने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। कोरोना आपदा में पुलिस जवानों की ड्यूटी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। उन्होंने खाकी को सलाम करते हुए लिखा, कर्तव्य पथ पर डटी है खाकी, हर झंझावत से लड़ रही है खाकी, सुपथ हो या अग्निपथ, देश को रचने खड़ी है खाकी। खाकी धारी को मेरा सलाम, देश का अभिमान है खाकी। तो देखिए किस अंदाज में जवानों को सैल्यूट किया है और उन्हें नमन किया है, उन्हें सलाम किया है। कर्तव्य पथ पर डटी है खाकी, हर झंझावत से लड़ रही है खाकी, सुपथ हो या अग्निपथ, देश को रचने खड़ी है खाकी। खाकी धारी को मेरा सलाम, देश का अभिमान है खाकी। और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक और मौत हुई है। रायपुर एम्स में भर्ती मरीज की जान गई है। धमतरी जिले का निवासी था मृतक, किडनी की बीमारी से ग्रस्त था। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 9 हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में आज 53 नए मरीज मिले। आज 116 मरीज ठीक होकर घर लौटे। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1715 हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या हालांकि 875 है। अब तक कुल 831 ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश भर के 7 विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाओं को उच्च शिक्षा विभाग ने स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा 29 जून से 31 जुलाई के बीच होनी थी। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं 16 जून से 31 जुलाई तक थीं। उच्च शिक्षा विभाग परीक्षाओं के लिए जल्द ही नई तारीखों का ऐलान करेगा। जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालयों में तय समय पर परीक्षा केंद्र तैयार नहीं हो पा रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते परीक्षा केंद्रों को 2 से 3 गुना किया जाना था। इसी के चलते परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। और बीएसपी विधायक ने कर्मचारी को धमकाया है। जी हां, बीएसपी विधायक रामबाई ने धमकी दी है। कर्मचारी की हड्डी तोड़ने की धमकी दे रही थी। और जरा इन माननीय जी को सुन लीजिए। ये कर्मचारी को मारने की कह रही हैं बात। और दमोह बटियागढ़ कृषि उपज मंडी का ये पूरा मामला है। बीएसपी विधायक रामबाई ने कर्मचारी की हड्डी तोड़ने की धमकियां दी। ये कर्मचारी को मारने की बात कह रही है। आइए सुनते हैं किस अंदाज में धमकी दी। पता है बदलों में हड्डी है, स्थिति हो जाए तुम्हारी ऐसी मार भले के मुंडी चोट गले तुम्हें दिखाओ पीटो ना गले मुझे किसान मार है सब ठीक किसान जिनको तुम पैसे ले लेके किसान जाके करने में ले आओ जो पता चले कि देखो कौन कौन कोरोना की पकड़े की सनाई भाई दिया के
सख्त लोग हैं, तुम्हारी हड्डी काटते हैं। जय स्थिति हो जाए तुम्हारी, ऐसी मार गले के मुंह की चोट गले तुम्हें दिखाओ पीटो ना गले। और जय किसान मार है सब, जय किसान इनको तो पैसे ले लेके किसान जब करने में ले आओ। तो देखा राम बाई भाजपा की विधायक हैं, कई बार वो ऐसे धमकी लोगों को दे चुकी हैं, अपनी दबंगई वक्त वक्त पर वो दिखाती रही हैं। और दमोह बटियागढ़ कृषि उपज मंडी का ये पूरा मामला आपको दिखा रहे हैं। देखा आपने किस तरीके से उन्होंने हड्डी तोड़ने की धमकी दी है और कर्मचारी की हड्डी तोड़ने की धमकियां वो लगातार दे रही हैं। क्या एक माननीय की भाषा इस तरह की हो सकती है? रामबाई लगातार इस तरह की धमकियां बार बार लोगों को क्यों देती हैं? क्यों नहीं सही तरीके से बात को सुलझाती हैं? बीजेपी के विधायक और अपनी ही शिवराज सरकार से सवाल, अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल, मंत्री पर निशाना। और आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। शिवपुरी के कोलारस में बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप मंदसौर के बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। तो बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने सवाल उठाया और यशपाल सिंह सिसोदिया भी गेहूं पर सरकार से नाराज दिख रहे हैं। किसानों की दुर्दशा को कहा देखिए, और ट्रांसपोर्ट माफिया अधिकारी रैकेट चला रहे हैं, ये कह रहे हैं यशपाल सिंह सिसोदिया। तो शिवपुरी के कोलारस में बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने मंडी में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाया। विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, मैं उनको 4 पत्र लिख चुका हूं, लेकिन अभी तक एक भी पत्र का जवाब नहीं आया और एक बार भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए यहां तक बोल दिया है, सीएम शिवराज और पीएम मोदी के नाम पर हम भले ही उपचुनाव जीत जाएं, लेकिन किसानों की दुर्दशा भी देखना चाहिए। वीरेंद्र रघुवंशी ने कहा कि वो सीएम शिवराज से मिलकर सारी समस्या को बताएंगे। मैं कितना परेशान हुआ हूं कोऑपरेटिव मेहरबानी करके। माननीय गोविंद सिंह जी मंत्री हैं, उनको भी मैंने 4 पत्र लिखे हैं, एक का जवाब नहीं दिया, एक बार फोन नहीं उठाया। उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि मीडिया मेरा वीडियो बना रहा है तो मैं उन तक भी संदेश भेजना चाहता हूं, मेहरबानी करके अपने विभाग को देखें, आपका उपचुनाव भी हो जाएगा और शिवराज जी के नाम से आप जीत भी जाओगे, मोदी जी के नाम से जीत भी जाओगे, लेकिन किसानों की दुर्दशा को भी देख लें। ये बात भी मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं 1.5 महीने से निवेदन कर रहा हूँ कि किसी तरह से किसान दुखी ना हो। एक किसान का एक ट्रॉली पे 50,000 का नुकसान हो रहा है, 50,000 में किसान आधा पागल हो जाएगा, इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन सुधरने को आप लोग तैयार नहीं हो। मुझे लगता है 9 की 9 सोसाइटियों पे FIR होनी चाहिए। मैंने पत्र जो लिखा है वो सत्ता के विधायक की भाषा नहीं है, मुझे विपक्ष की भाषा में पत्र लिखना पड़ा होगा आप लोगों ने। इधर मंदसौर के बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने उपार्जन का गेहूं आगर मालवा से 200 किलोमीटर दूर लाकर मंदसौर की खुली भूमि पर रखने के मामले में आरोप लगाया कि प्रदेश में ट्रांसपोर्ट माफिया और अधिकारी मिलकर एक रैकेट का काम कर रहे हैं। ये गेहूं वहीं रखा जा सकता था, फिर यहां की हुआ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के पीतियाखेड़ी में आगर मालवा से गेहूं का उपार्जन जो किसानों ने तुलवाया था, आगर के आसपास भी इसी प्रकार का फाउंडेशन बनाए जा सकते हैं। वहां पर भी ऊंची जगह को कोई ना कोई मगरे होंगे, ऐसे कई स्थान होंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए मात्र कि आगर और उज्जैन में सारे गोडाउन भर गए इसलिए मंदसौर भेज दिया जाए, जितना खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का आएगा उतने में मात्र जो प्लेटफॉर्म 3 फीट के बनते हैं वहां भी बन सकते थे। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा कि 200 300 किलोमीटर दूर से ला करके इस प्रकार से, या तो ट्रांसपोर्टर वालों की और अधिकारियों की कोई बहुत बड़ी खेल है, इसमें बहुत बड़ा इसमें कहीं ना कहीं एक रैकेट चल रहा है। जगह नहीं है पूरी तरह से, या फिर गोडाउन नहीं है, इसके कारण अब रखे कहाँ, तो वहाँ से पूरा ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ आ रहा है सब पूरा। यहाँ क्या व्यवस्था है, खुले में रखा हुआ है? यहाँ पे सर पूरा त्रिपाल ढकेंगे हम, पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। इसलिए आपने देखे होंगे कवर किए हुए पूरे
क्या सुरक्षा है यहाँ पर? सुरक्षा के लिए सर शाम के टाइम में 7 गार्ड है और दिन में तो 1 गार्ड है। बाकी हम कर्मचारी रहेंगे, 15-16 कर्मचारी दिन में है। और अब बात बिजली की करते हैं। प्रदेश में बिजली को लेकर हंगामा है। भिंड में बिजली कटौती की समस्या को लेकर आज कई युवाओं ने वाटर वर्क्स स्थित बिजली घर का घेराव किया और बिजली कर्मियों को जल्दी से जल्दी बिजली व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बार बार फॉल्ट और ओवरलोडिंग के नाम पर बिजली कटौती की जा रही है, जिससे घंटों बिजली गुल रहती है। साथ ही लोगों को हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ रहा है। वहीं सतना में बिजली नहीं आने से परेशान एक किसान परिवार कलेक्ट्रेट तक पहुंच गया और आत्मदाह की चेतावनी देने लगा। किसान का कहना था कि गांव में 2 महीने से बिजली कटी हुई है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी बिजली का कनेक्शन नहीं जोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से खेती किसानी प्रभावित है और बारिश के दिनों में कीड़े मकोड़ों का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। किसान परिवार और ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। और बात टिड्डियों की। मध्य प्रदेश में टिड्डियों का आतंक अभी भी जारी है। भोपाल के बाद सीहोर में टिड्डी दल घुस चुका है। इछावर और सीहोर नगर पर टिड्डियों का प्रकोप दिख रहा है। कई इलाकों में टिड्डियों के पहुंचने से किसान परेशान हैं। वहीं मंदसौर में भी टिड्डियों ने हमला बोल दिया। कलेक्टर कार्यालय के ऊपर टिड्डियों ने घेरा डाला है। मंदसौर में किसानों की फसल को चौपट कर रहा है टिड्डियों का दल। तस्वीरें आप देखिए। प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, धार, ढिंडोरी, होशंगाबाद, हरदा, झाबुआ, खरगोन समेत 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में तय समय से पहले, एक दिन पहले मानसून पहुंचा है। इधर भोपाल में आज जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आप 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं। अनूपपुर, बड़वानी, बैतूल में भारी बारिश होगी और हालांकि भोपाल में, राजधानी में आज बारिश हो चुकी है। 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको एक खास खबर दिखाना चाहेंगे। पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, और रतलाम की एक बच्ची ने इस कहावत को सच कर दिखाया। देखिए। हम बात 7 साल की डांसिंग क्वीन गीत कौर बग्गा की कर रहे हैं, जिनके डांस वीडियो ने इन दिनों सोशल मीडिया में धूम मचा रखी है। डांस वीडियो की दीवानगी का आलम यह है कि फिल्म एक्टर ऋतिक रोशन ने भी गीत के डांसिंग वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है और इसको भी लाखों लोगों ने लाइक किया है। रतलाम की 7 साल की नन्ही डांसिंग क्वीन गीत कौर बग्गा का वीडियो पोस्ट करने के साथ साथ ऋतिक रोशन ने ट्विटर पर लिखा भी है, वाओ व्हाट्स अ स्टार लव। ऋतिक रोशन सर ने तो आपके डांस पे ट्वीट भी किया है। हाँ, दिल दिल किया। आपने उनसे बात करी कभी? नहीं। क्या इच्छा है आपकी उनसे बात करने की या उनके साथ काम करने की इच्छा है आपकी? हाँ। गीत के डांस के कायल केवल ऋतिक रोशन ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई कलाकार हैं। बॉलीवुड के फेमस कोरियोग्राफर वास्को मार्टेस तो गीत के डांस को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गीत से कई बार वीडियो चैट पर बात की। उन्होंने गीत को प्रॉमिस किया है कि वो उसे अपनी अगली मूवी में जरूर मौका देंगे। तो लॉकडाउन में क्या मैं इसकी पोस्ट करता रहता था, तो इसकी पोस्ट अभी बॉस्को सर ने देखी है। सबसे पहले उन्होंने देखी थी, उन्होंने फिर इसका वीडियो शेयर किया था। बॉस्को सर वो हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो सभी एक्टर एक्ट्रेस को सिखाते हैं। ऋतिक सर हुए, टाइगर सर हुए, कैटरीना मैम हुई, आलिया भट्ट हुई, शाहिद कपूर हुए, सभी को, इवन सभी को उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया हुआ है। तो उन्होंने मुझे मैसेज करा था कि मैं इस बच्चे को देख के इम्प्रेस हुआ हूँ, फिर मैं इसको लाइव लूँगा। तो उन्होंने अगले दिन 5 बजे हमको लाइव लिया था।
फिर उन्होंने इससे बात करी थी, कुछ भी 5-1 मिनट बात करी थी और फिर इसको बोला था कि मैं नेक्स्ट मूवी में मैं बच्चा आपको लूँगा और इवन अभी भी बात करते हैं उससे। गीत कौर बग्गा रतलाम के न्यू रोड इलाके में अपने माता पिता के साथ रहती हैं और दूसरी कक्षा में पढ़ती हैं। गीत के पिता का साइकिल का शोरूम है, उनकी मम्मी हाउसवाइफ है। उनकी माँ ने तो गीत को डांस करना बहुत पसंद है और कहीं भी कोई गाना बजता है तो वो डांस करने लग जाती हैं। डांस की दीवानगी को उसके माता पिता ने समझा और उसे डांस सिखाने के लिए क्लासेस भेजने लगे। इसके बाद जो हुआ वो करिश्मे जैसा रहा। मात्र 1.5 साल की मेहनत में ही गीत ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा दिया। और हम तो सिखाते हैं, हमारा काम ही सिखाना है। हम बहुत सारे बच्चों को सिखाते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक लेवल अप ही होते हैं। तो इस बच्ची ने जो कर दिखाया, मतलब मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं। ऐसे हमारे क्लास में 2-3 बच्चे हैं। तो ऐसे गीत कौर बग्गा ये बहुत सारे शोज़ वगैरह जीती भी है और मुझे पता है कि आज नहीं तो कल ये बॉलीवुड में जरूर दिखेगी। गीत डांसिंग कंपटीशन के लिए इंदौर, दिल्ली, बॉम्बे में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, लेकिन कोरोना के चलते अब वो घर में ही प्रैक्टिस कर रही हैं। गीत के माता पिता और उसके चाहने वालों को उम्मीद है कि जल्द ही रुपहले पर्दे पर गीत का जलवा धूम मचाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रतलाम से सुधीर जैन की रिपोर्ट।